नमस्कार, सुपर महाराष्ट्र न्यूज चॅनल मध्ये आपलं स्वागत आहे. मी हेमलता देवडा. जाणून घेऊया आपल्या परिसरातील दिवसभरातील ताज्या घडामोडी. आम्ही चक्क तुम्हाला बटाट्यावडा खाताना बघतोय. माझ्या आवडीचे चमचमीत पदार्थ मी नेहमी खातो. तरीही इतकं हॅपी ना. सिंपल, बायकोचं प्रेम आणि तिरुमाला. मॅम, तिरुमाला? तिरुमाला ऑइल. तिरुमाला असेल घरी तर हॅपीनेसची चिंता डोंट वरी. तिरुमाला ऑइल बाय द कुटे ग्रुप, कीपिंग मॅनकाइंड हॅपी. आपण बघतात, मी आहे सध्या वाळजूमध्ये. आपण बघू शकतात 17 डिसेंबरला चालू सफर. आज तो उमरा इथे गेले सर्व साथी वापस आलेले आपल्या सोबत आहे. ज्यांना आयोजन केलं आणि सर्व साथी त्यांना एकदम याच्यामध्ये 17 दिवस त्यांची सेवा केली आणि त्यांना वापस आणलेलं आहे. काय सांगाल आपण? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. हमारा 15 दिन का जो काफिला था आज रिटर्न हुआ अल्लाह करम से अल्हम्दुलिल्लाह. और हाजी जो है तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे. हमारी सर्विस कैसी रही, क्या रही, बिल्कुल आप वो लोगों से पूछ सकते. और हमारी जो है तो कोशिश ये रहती कि हम तो हमारे काम को गलत बोलने वाले नहीं. हमारी गवाही हमारे हाजी ने देना वही हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है. हमारे आलिम साहब साथ में थे, अहमद भाई थे, सद्दाम भाई थे, यहाँ से यूसुफ भाई थे और अपने इब्राहिम भाई थे, हाफिज साहब थे. माशाल्लाह काफ़ी लोग थे यहाँ से. तो कुछ के जिनके नाम मैं भूल रहा हूँ. तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत अच्छे साथी थे अल्लाह के करम से. और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें, ये हमारी छोटी सर की एक कोशिश थी. तो आप इंशाल्लाह मेरे हाजियों के मुँह से आगे इंशाल्लाह उनके साथ में जो हुआ वो उनसे आप पूछ सकते. आपण बघतात मोठ्या प्रमाणामध्ये आता 17 डिसेंबरला चालू झालं सफर आज संपलेला आहे आणि आपले सर्व साथी वाळूमध्ये भेटून आलेले. कशी सेवा भेटली आपल्याला? बिल्कुल. हम जो गए थे 17 तारीख को, तो उस्मान भाई का अल अमूदी उमरा टूर्स, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी खिदमत की है. वहाँ जाने के बाद में हमारी हर तरीके से पूरी जितनी हो सके उतनी खिदमत की है. और जो भी चीज़ की ज़रूरत रहती थी तो हमको पहले ही वो जिस चीज़ के लिए जाना रहता था, उम्रे के लिए जाना, ज़ियारत के लिए जाना, तो एक दिन पहले ही उसका इंतज़ाम करके रख देते थे कि भाई इतने बजे आपका टाइम रहेगा, इतने बजे ऐसा रहेगा, हर चीज़ बताकर. और बहरहाल इसके अलावा हमारे साथ में दूसरे टूर के भी लोग थे तो उनको भी उन्होंने लेकर चले साथ में, कि वो दूसरे टूर वालों ने बोल दिए थे कि उनके साथ में भिड़ जाओ, इनके साथ में चले जाओ, उनकी हेल्प करो. तो उस्मान भाई ने ये नहीं समझे कि ये दूसरे टूर के लोग आए हुए हैं, बल्कि अपने ही टूर के जैसे लोगों को साथ में लेके चले. इसी तरीके से उन लोगों को भी साथ में लेके चले. हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और उनके ये काम को ता क़यामत तक के जारी और सारी रखे. अल्लाह उनके काम को कबूल फरमाए. ईशा जी, आपके हस्बैंड आपकी वॉशिंग को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? जाने दीजिए ना. अरे घबराइए मत. सॉरी. काश मैं महंगी टिकिया ले पाती. नई फेना सुपर वॉश टिकिया आजमाइए. बेहतरीन झाग, कोमल हाथ, रोज और चंदन, सुपर चमक. महंगी टिकिया जैसी धुलाई नहीं, फेना सुपर वॉश टिकिया में समाई. फेना ही लेना. फेना.
बस मैं अपनी बात को इसी पे आपण बघू शकतात 15 दिवसाचा सफर तय केल्यानंतर मक्का मदिना उमरा इथून आलेले आपले साथी आज मोठ्या त्यांचा आनंद येतोय आणि ज्या कंपनीत त्यानं नेलं एकदम चांगली सेवा दिलेली आहे. काय सांगाल? अल आमोदी औरंगाबाद से उनके साथ में हमने यहाँ से सफ़र शुरू किया. हम मक्का और मदीना का सफ़र पूरा कर दिया. 15-16 साथी थे. हमारी जो सफ़र है उसका माशाअल्लाह अल्लाह हमारे लिए सबके लिए ये जितने साथी लोग थे उनके लिए सब गाँव वाले के लिए हमने दुआ मांगे. जो लोग बोले थे उनके लिए हमने पूरा दिल लगा के हमने दुआ मांग के हमारी जो सफ़र थी पूरा कामयाबी तक करके आज हम लोग 1 तारीख को 2024 को यहाँ पर वालूज के अंदर आके पहुँच गए. आपण बघू शकतात जवळपास आमचे 20 ते 25 वाळूसकर मक्का मदिना करून आलेले आहे. त्यासोबत अहमद भाई काय सांगाल? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. 17 सितंबर 2023 को हमने सफ़र शुरू किया था उम्रा का मक्का और मदीना जाने के लिए यहाँ से अल आमोदी टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ में. हमारे उस्मान भाई जो मेरे दोस्त थे उस्मान भाई आमोदी उनके साथ में हमने सफ़र शुरू किया था. आलिम साहब, फ़हीम अफी साहब, यूसुफ भाई, इब्राहिम भाई और सद्दाम भाई, हम लोग यहाँ से लगभग 12 से 13 लोग थे. बाकी लोग औरंगाबाद से थे. टोटल 55 लोगों का हमारा टूर था. कुछ लोग 15 दिन के लिए थे, कुछ 20 दिन के लिए थे. टूर बहुत अच्छा रहा. जाते वक्त भी उन्होंने बहुत हमारा ख्याल किया. यहाँ से भी लग्जरियस लेकर गए बॉम्बे तक. वहाँ से प्लेन का सफ़र था जद्दा तक. वहाँ से भी जो सफ़र था जद्दा से लेकर मक्का तक वो लग्जरियस और लग्जरी में उन्होंने किया. और जो होटल किया था मक्का में वो भी बहुत अच्छा और लग्जरियस होटल था. खाने का जो लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर जो था वो भी हर वक्त उन्होंने अवेलेबल करवाया. हम लोग अगर लेट भी हो जाते तो भी वो अवेलेबल करवाते और अच्छे तरीके से उन्होंने सर्विस दी. और कुछ साथियों को कुछ चीज़ की जैसे कमी गिरी, पैसों की, कहीं जाना है, कुछ मालूमात नहीं है, तो हर वक्त तैयार रहते थे और अच्छे तरीके से उन्होंने सर्विस दी. मक्के में भी और मदीने में भी पूरी ज़ियारतें करवाई, सब चीज़ें करवाई. और सबसे बड़ी अलामत हम लोगों के साथ जो हुई, मक्का में हम लोग गए दूसरे दिन बारिश हुई. बारिश होना इसका मतलब उम्रा और हमारी जो इबादत है वो कबूल होने की अलामत है. बहुत बारिश हुई, बहुत अच्छी बारिश हुई और बहुत अच्छा मौसम था वहाँ पे. बहुत अच्छे तरीके से मौसम, जैसे बारिश, ठंडी और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हमारा सब उन्होंने ज़ियारतें करवाई. उम्रा हुआ. आलिम साहब ने बहुत सारी उसकी मालूमात दी जो उम्रे की है, सफ़र की है, हर जगह की जहाँ पे हम लोग गए वहाँ की सब मालूमात दिलवाई. मदीना में भी सब सफ़र में अच्छा रहा और आते वक्त भी उन्होंने पूरा लग्जरियस सफ़र दिया था. बहुत अच्छे से हमारा सफ़र हुआ और बहुत अच्छा रहा पूरा उम्रा. सब लोगों को मुबारक इस उम्रे के लिए. और आगे भी अगर किसी को जाना है तो अल आमोदी टूर्स एंड ट्रैवल्स को चूज़ कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम. आगे 17 दिसंबर गए थे, क्या कहना चाहेंगे साहब? देखो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सादत की और हमारे लिए बहुत बरकत की बात है. और एक हसीन सपना किसी भी मुसलमान का होता है कि वो मक्का को जाए, मदीना को जाए. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सब कुछ है और अल्लाह तो हमारे लिए है. तो ये एक ख्वाब के जैसे सफ़र शुरू हुआ. पिछले महीने में हमारे अहमद पटेल की दावत थी 12 तारीख को और उसी इत्तेफाक से बातचीत हुई कि भाई उम्रे को जाने का, ऐसा करने का. मेरे जहन में ऐसा था कि मस्जिद का सलाम डालूंगा और इंशाल्लाह मुझे तो उम्रे के लिए निकल जाऊँगा. सलाम खुलेगा तो काम चालू हो जाएगा. लेकिन इत्तेफाक से टाइम ऐसा हुआ कि 17 तारीख हमारी तय हुई और अल्लाह के फजल करम से वो हम जाके भी आए और गए भी और आ भी गए. जैसे उस्मान भाई के ताल्लुक से बोलने की बात थी, तारीफ की बात नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें सबसे होती जाती है. लेकिन उन्होंने खाना हमको एकदम बिल्कुल 5 स्टार होटल कैसा खिलाया. हर खाने में 3-4 आइटम सालन के, रोटी अलग से, चावल से अलग से, दाल अलग से और दूसरे खाने पीने में के बहुत अच्छी सर्विस दी उन्होंने. और ज़ियारतें कराए स्पेशल. बाज़ाब्ता वहाँ रहबर गाइड देके पूरे मदीने की ज़ियारतें कराई, मक्के की पूरी ज़ियारतें कराई, ताइफ की ज़ियारतें हमने अपने हिसाब से की. लेकिन हमारे साथ वो रहते चले गए. और दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमको हर मुसलमान को एक मरतबा अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए. और मदीने की हाज़िरी अब उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता. और मैं बोलूँगा तो कब तक भी बोलूँगा इंशाल्लाह. मैंने उसको लिखा भी है और आगे बोलता रहूँगा. ऐसे में मैं बोलता था, लेकिन अब देख के आने के बाद, और बोलते ना कि बोलना देखे हुआ और बोलने में फ़र्क होता, सुनने में और देखने में फ़र्क होता. तो हमने आँखों से वो देखे अर्जुल कुरान. अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबी में हम रहे, कहीं बैठे
इसी तरीके से हम जो तो काबे में रहे और तवाफ किया, सही की, और वो जलाल अल्लाह का, वो हैबत और वो अजमत अल्लाह की देखी हमने वहाँ पर। इसी तरीके से प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में पहुँचे तो वो अदब, उनका वो मकाम, वो उनकी इज्जत एहतराम, इतना बड़ा मजमा लाखों का। हमने जुमा पढ़े मदीने में, एक जुमा मक्का में हुआ, एक मदीने में हुआ, तो तकरीबन 25 लाख लोग जुमा में शरीक होंगे, मक्के में भी और मदीने में। लेकिन कोई आवाज़ तो कर ले ज़ोर से। ये अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम मुसलमानों में अदब है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको ये तो तौफीक अता फरमाए और आपकी किस्मत में हो कि अल्लाह के घर, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी हो। और क्या किसी के एडवर्टाइज करना मकसद नहीं है, लेकिन उस्मान भाई हमारे अहमद पटेल के दोस्त हैं, पहले से उनका हमारा भी ताल्लुक था थोड़ा बहुत, लेकिन वो साथ में रहे तो यारों का यार है। और कोशिश की कि उसने हर एतबार से मस्तूरात की मदद करने की, बड़ों की, छोटों की, सबकी लेके गुमागुमी भी हुई हमारी, इधर उधर हुए लोग, लेकिन मिलते रहे, होते रहे और बहुत खुश रहे। खासतौर से हमारे फ़हीम हाफिज़ साहब की और इब्राहिम भाई की जोड़ी ऐसी थी कि कुछ भी होगा तो हम बिल्कुल फ्री हो जाते थे थकन से। इसु भाई थे और साथ में उनके दोनों जोड़ी वो, तो ये बहुत अच्छे लोग रहे और इतना अच्छा मज़ा, उसमें मज़ा भी आया, सफ़र में इंजॉय भी हुआ और हमने अल्लाह की तरफ से खैर भी हासिल की, बरकतें हासिल की। अल्लाह हमारे उस्मान भाई को जज़ाए खैर अता फरमाए। और बार बार उन्होंने बोले कि अगर जिस दिन मैं पैसे कमाने की नियत करूँगा, अल्लाह मेरे से एक काम ख़त्म कर दे। मैं अल्लाह के बंदों को अल्लाह के घर की ज़ियारत, अल्लाह के रसूल की रोज़े की ज़ियारत कराना चाहता हूँ। मेरे को पैसा कमाना मकसद नहीं। दुआ करो अल्लाह उनके लिए भी अल्लाह आसानी फरमाए, हम सब के लिए भी अल्लाह आसानी फरमाए और सब लोगों का जाना मुकद्दर फरमाए, आसान फरमाए। ठीक आहे, बघू शकतात आताच आमचे वाळूजीचे साथी मक्का मदिना जिंदगीचा सफर तय करून आलेले, कारण त्याच्याशिवाय कुठलं हेच नाही। त्यामुळं पात्रा सुपर महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, DP वाघ, औरंगाबाद। आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी पाहत राहा सुपर महाराष्ट्र न्यूज चॅनल।